हेलो गाइस। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए उसका प्रोग्राम कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले इसका लॉजिक समझते हैं। तो नेचुरल नंबर तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 से वो इन्फिनिटी तक जितना तक जा सकते हैं। और फिर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, जैसे सपोज किसी ने 5 दे दिया, जैसे यूजर ने हमको 5 दे दिया, इस 5 नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम हमेशा जानते हैं एक से शुरू होता है। जीरो इसलिए इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि अगर जीरो से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वो जीरो हो जाता है। तो इसीलिए हम अगर नेचुरल नंबर, तो देखिए फैक्टोरियल नेचुरल नंबर तो एक से शुरू होता है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा 1 से ही शुरू होगा। जैसे फैक्टोरियल देखिए 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू 120। ये जो 120 निकला है ना, यही है 5 का फैक्टोरियल। जैसे 4 का दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इसका होगा 24। जैसे 3 का फैक्टोरियल निकलेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। जैसे 2 का अगर निकलेंगे 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 और 1 का निकलेंगे तो 1। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर हमको फैक्टोरियल निकालने देते हैं तो कहाँ से शुरू होता है, एक से शुरू होता है। और कहाँ तक ये मतलब मल्टीप्लाई कब तक करके जाना है, जैसे हमको 5 दिया है 5 तक हमको मल्टीप्लाई करके जाना है। तो देखिए यहाँ पे 4 है तो हम मल्टीप्लाई करके गए हैं, कब तक गया है 4 तक। जैसे यहाँ पे 3 है 3 तक, मतलब इस एक से शुरू होके जो नंबर हमको, जिस नंबर का हमको फैक्टोरियल निकालना होता है, सीक्वेंसली हमको क्या जाना है, ऊपर जाना है, एक एक करके बढ़ा के जाना है। जैसे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3, हमको एक इंक्रीज करके गया है। ठीक है, तो जैसे हमको 4 नंबर का फैक्टोरियल निकालने दिया है, तो हम देखिए 1 2 3 4, मतलब एक एक करके इंक्रीज करके गए हैं। कब तक गए हैं, जब हमारा जो हमको जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालने दिया है उसी नंबर तक गया है। देखिए 4 तक गया है, तो 1 से लेकर 4 तक जितना भी नंबर है, मतलब फिर नेचुरल नंबर है, उसको हम कैलकुलेट किए हैं। जैसे मल्टीप्लाई किया, उसका क्या है 24, ये 24 इसका फैक्टोरियल। तो इसका हम कोड में कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे हमको पहले एक हेडर फाइल देना होता है। जैसे हेडर फाइल हम कोई भी कोड करते हैं तो उसका हेडर फाइल देते हैं, जिसको हम वहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन रहता है, उस लाइब्रेरी फंक्शन में जो फंक्शन है हम उसको यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो देखिए पहले जो हम उसको लिख लेते हैं, उसका इंक्लूड लिख लिया, स्टूडियो। हम पे इसके बाद में इसको कोड करके भी दिखाएंगे। स्टूडियो ये है इसका हेडर फाइल। तो पे कोई भी कोड उसका मेन फंक्शन से शुरू होता है, तो हम लेंगे इंट मेन ऐसे। तो उसके बाद होता है डिक्लेरेशन। तो हम देखो, हम पहले उसका डिक्लेयर करते हैं हम क्या क्या लेने वाला है। तो देखिए, तो पहले हम इंट डेटा टाइप लेते हैं। जैसे इंट डेटा मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 ये सब इंट टाइप का होता है। तो जैसे इंट में लेता हूँ n। इन में n क्यों लिया, जैसे हमको कोई यूज़र हमको कोई नंबर दे रहा है, जैसे 10 दिया, 15 दिया, कोई भी नंबर दे, उसको हम n पकड़ के, चाहे वो यूज़र कुछ भी नंबर दे सकते हैं, उसका हमको मतलब नहीं है। मतलब कोई भी नंबर देगा उसको हम n पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो हम एक लेंगे i, इसको बोलो इनिशियलाइजेशन। मतलब इनिशियल हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, जैसे 1 से। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1। अभी इसमें हम यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते आई का वैल्यू 1 से, मतलब यहाँ पे आई इक्वल टू 1 दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं देंगे क्योंकि हम फॉर लूप के अंदर आई का वैल्यू 1 दे सकते हैं, इसलिए हम ओनली आई लेंगे। आई एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और उसके बाद फैक्ट, किसी भी नंबर फैक्ट कहाँ से शुरू होते हैं, तो देखिए पहले 1 इंटू 1 हुआ, फिर 1 इंटू 2 हुआ, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 हुआ। तो पहले जो फैक्ट होगा, फैक्टोरियल जो निकाल कर आपको बोलेंगे कि 1 का फैक्टोरियल कितना है, 1 है। तो देखिए हर एक नंबर में आपको 1 कंपलसरी है। अगर 2 दिया है तो उसमें 1 आया है, 6 दिया है तो फिर भी 1 आया है। ठीक है, तो फैक्टोरियल जो होगा, तो पहले जो हम इनिशियलाइजेशन करें 1 इंटू 1 हुआ, फिर उसके बाद 1 इंटू 2 हुआ, उसके बाद 2 इंटू 3 हुआ। तो 1 के सामने भी तो 1 है, 1 मतलब वो हम दिखाई नहीं, डायरेक्ट लिख दिया 1 इंटू 2, 1 इंटू 1, मतलब 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा ना, मतलब इसलिए हम डायरेक्ट 1 लिखते हैं। उसके बाद 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 ऐसे करके गया है। तो पहले जो हमका फैक्टोरियल होगा कोई भी नंबर का, तो पहले हम फैक्टोरियल 1 से डिक्लेयर करेंगे। अगर 0 डिक्लेयर कर देंगे तो हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही हो जाएंगे। तो इसलिए हम पहले फैक्टोरियल जो होगा उसको हम 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आई इसलिए लिया क्योंकि हमको हर बार, तो देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, आई इसलिए लिया हर बार को हमको एक एक करके हमको आगे तक जाना है। तो पहला जो हमारा आई होगा इनिशियलाइजेशन, वो भी 1 ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि हम यहाँ पे इसको मतलब तरीका है, जैसे आप फॉर लूप से भी कर सकते हो,
डो व्हाइल से भी कर सकते हो, व्हाइल लूप से भी कर सकते हो। अगर आप डो व्हाइल या फिर व्हाइल लूप से करोगे तो आपको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना होगा। लेकिन अगर आप फॉर लूप से करना चाहते हो इसको, उसमें आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फॉर लूप में जो हम आई लिखेंगे वहाँ पे हम एक लिख सकते हैं, उसका मतलब आई उधर ही हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि आई का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो हम इसमें पहले फॉर लूप से करेंगे, उसके बाद दूसरा क्या क्या मेथड उससे भी करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यूजर से नंबर लेते हैं। यूजर से नंबर लेने के लिए पहले हम सिंपली प्रिंटफ लिख दिया, इंटर किसी भी नंबर एक नंबर दिया, इंटर ए नंबर। ठीक है, यूजर ने किसी नंबर दिया तो हम ये नंबर हम रीड करेंगे, तो क्या हुआ, स्कैन कर लेंगे। मतलब हम लोग पहले स्कैन कर लिया, तो परसेंटेज डी इसलिए लिया हो क्योंकि हमने यहाँ पे जो डेटा टाइप है, जो हमको यूज़र डाटा देगा वो इंटी टाइप का होगा, इसीलिए हम इन टाइप के डाटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डी यूज़ करते हैं। उसके बाद एम्परसेंट, उसके बाद होगा हमारा एन, जो हमारा यूज़र ने जो नंबर दिया है उसका हम स्कैन कर लिया। तो क्या अब हम लगाएंगे लूप, तो पहले करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होगा, फॉर लूप में हमारा क्या होता है, उसमें उसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद हम अपडेशन करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे आई तो यहाँ पे कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था आई लिया है। ठीक है, तो हम के आई इज इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि हमारा सब नंबर एक से ही शुरू होगा, एक उसके बाद 2 उसके बाद 3, मतलब एक से शुरू हो रहा है ना, तो एक लिया। ठीक है, तो ये नंबर मतलब हमको कब तक चलेगा, ये जो लूप है मतलब ये हम कब तक करना चाहते हैं। जैसे हमको पास दिया है, यूजर ने हमको पास इनपुट किया है, उसका हम आउटपुट में क्या देगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब कब तक चलता है, 5 तक ही चलता है। मतलब यूजर जो वैल्यू देता है उतना तक ही चलता है, और मतलब पहले और उससे कम तक। देखो अगर यूजर ने हमको पास दिया है, यूजर ने हमको पास दिया है, उससे पहले कितना नंबर, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम ये लूप 1 से शुरू करके 5 तक जाता है, मतलब जो हमारा 1 है 5 से छोटा है, या फिर कब तक चलना है, 5 के इक्वल तक चलना है। जो हमको यूज़र नंबर देगा उसको हमको देखिए, तो आई लिया है, जैसे I1, जैसे यूज़र हमने पास किया, तो हमको 1 से शुरू करके कहाँ तक जाना होगा, ये 5। इसका मतलब ये है जो हमारा आई होगा वो लेस देन इक्वल n होगा, क्योंकि ये देखो हमको यूज़र ने सोचो पास दिया है, तो हम 1 से लेके इंटर मतलब मल्टीप्लाई करते जब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तभी तो हम बंद करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ये हम प्रोसेस कब तक करना है, देखो ये तो n तक करना है। उसके बाद तो हमको यहाँ पे अपडेशन जाना है आई प्लस प्लस मतलब है पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 1 को और 1 जोड़ दिया मतलब 2 हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 को और 1 मतलब प्लस कर दिया, फिर 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 प्लस कर दिया, तो 4 हो गया, फिर 1 प्लस कर दिया, 5 हो गया। ये 5 जब हो गया मतलब पूरा मल्टीप्लाई करके हमको 120 मिला है। इसलिए हमको आई 1 से शुरू करके मल्टीप्लाई तो करेंगे ही उसको, तो मतलब हम हर बार अगर 1 2 2 2 2 ऐसे करके तो करेंगे तो नहीं होगा ना। इसलिए हमको हर एक बार मतलब एक बार मल्टीप्लाई का 1 इंटू 1, उसके बाद प्लस आई को हम बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3, फिर प्लस कर देंगे 3 इंटू 4, ऐसे होता है। मतलब आई का हमारा अपडेशन होते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं, तब हमारा जो लूप है तो यहाँ पे हो गया। तब क्या हो गया हमारा, तो पहले देखो यहाँ पे फैक्ट इजिकल टू 1 आई लिया, आई के बाद एन, मतलब आई कब तक, मतलब हम बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारा एन के छोटा हो या फिर इक्वल हो। हर बार हम कितना प्लस करेंगे, एक एक करके प्लस करते जाएंगे। उसका जो हमारा फैक्टर होगा, पहले हम फैक्ट 1 लिया है, 1 लिया था, तो देखिए तो यहाँ पे फैक्ट क्या होगा, जैसे 1, पहले हमारा आई कितना है 1, 1 इंटू 1 1 दिया, पहले आया हमारा फैक्टोरियल 1, फिर क्या होगा ये अपडेशन होकर इधर जाएगा, तो वो इधर तो 1 रह गया, मेरा फैक्टोरियल कितना हुआ 1, तो आई पहले लिया था 1, फिर हम आई को 1 प्लस प्लस कर देंगे तो 2 हुआ, तो फैक्टोरियल था 1 और आई हो गया 2, तो नया वाला हमारा फैक्टोरियल क्या निकल गया 1 इंटू 2, तो 2 हुआ। फिर हमारा इधर जाएगा, जाने के बाद क्या हुआ, इधर तो मेरा कितना हुआ 2, ठीक है 2 याद रखना 2 हुआ, तो इधर में 2 था, तो इधर में 1 प्लस प्लस करने के बाद 3 हुआ, फिर क्या करेगा 3 इंटू 2 तो 6 हुआ, 6 इधर रख दिया, ये 6 रख दिया। फिर क्या हुआ 6 किसका फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल है, तो ठीक है। फिर आया हमारा कितना हुआ 4 हुआ, कि पहले 3 था, या 4 होकर 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हुआ 6 इंटू 4 24। मतलब ऐसे ही रनिंग करते रहेगा जब तक हमारा यूज़र तक वैल्यू ना पहुँचे। जैसे एक यूज़र 5 दिया, हम 1 को बढ़ा के कितना तक जाना है 5 तक जाना है, और हर एक का तो 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल निकल के मतलब जाने के बाद लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकाल के आते हैं यूज़र जो हमको वैल्यू देता है उसका फैक्टोरियल ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल निकल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट एफ में क्या करेंगे फैक्टोरियल इज, तो क्या होगा परसेंटेज डी
हो गया डी, तो यहाँ पे होगा फैक्ट। उसके बाद आएगा हमारा रिटर्न, 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो देखिए पहले आपको रिवीजन कर देता हूँ। किसी भी नंबर फैक्टोरियल कहाँ से शुरू होता है, एक से शुरू होता है, और एक हमारा इनिशियलाइजेशन भी एक से होगा, क्योंकि हम हर बार एक एक करके उसको प्लस करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एन इसलिए लिया, यूजर किसी नंबर देगा इसीलिए एन लिया। आई हमने इसको डिक्लेयर कर दिया क्योंकि हमको आई को एक एक करके बढ़ा के जाना है। और फैक्ट, कोई भी नंबर का पहले फैक्टोरियल एक ही होता है, जैसे नेचुरल नंबर 1 × 1, क्योंकि 1 ही होगा। उसके बाद तो मल्टीप्लाई होते होते जाता है और आई का वैल्यू इंक्रीज होते जाता है। तो पहले हम फैक्टोरियल रखा है 1। तो प्रिंट एफ इंटर ए नंबर, यूजर ने हमको किसी एक नंबर मार के दिया, मतलब डाला है, उसको स्कैन कर, वो जो नंबर यूजर ने दिया है वो हमने स्कैन कर लिया है। उसके बाद हमने लूप यूज़ किया, जो हमारा पहले आई होगा, माने इनिशियलाइजेशन होगा आइटरेशन का, तो वो 1 से शुरू होगा। कब तक आई, मतलब कब तक चलेगा ये, जब तक हमारा यूजर जो वैल्यू दिया है उससे छोटा हो या फिर इक्वल हो, उतना तक ये लूप चलेगा। और हर बार हम उसको आई प्लस प्लस करके जाएंगे। इसका फैक्ट के पहले फैक्ट था 1, उसके बाद देखो पहले तो फैक्ट था 1 × 1, क्योंकि आया हमने पहले एक पकड़ा, तो 1 × 1 आया, तो हमारा नया वाला जो फैक्टोरियल आया वो आया 1। तो उसका फिर से ये लूप रनिंग करेगा। रनिंग कब तक करेगा, जब हमारा यूजर जितना वैल्यू देगा उससे कम रहेगा तभी ये रनिंग करेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 1 हुआ, ये फैक्टोरियल जो हुआ वो भी 1 आया। ठीक है, तो हमारा आई बढ़ के कितना हुआ, आई प्लस प्लस हम कर दिया तो 2 हुआ। फिर इधर आया, तो पहले फैक्टोरियल था 1 × 2, कितना आया 2। तो फिर नया वाला फैक्टोरियल आया कितना 2 तक हमारा फैक्टोरियल आया 2। फिर हम इधर जाएंगे लूप से, यहाँ पे पहले 2 था, 2 के बाद फिर 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस करने के बाद जो फैक्टोरियल था 2 और नया वाला हम 3 पाया, तो उसको मल्टीप्लाई करो, हो गया 6। तो नया वाला फैक्टोरियल मिला हमको 6, नया वाला सपोज 6 मिला। ठीक है, नया वाला फैक्टोरियल मिला 6। तो यहाँ पे हमने आई बनाया था 3, फिर आई प्लस कर दो, आई प्लस करने के बाद क्या होगा 4, फिर से इधर आएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 6 के साथ होगा। तो 6 × 4 कितना हुआ 24, तो 24 रह गया। फिर हमारा इधर आएगा, आई था कितना 4, आई को प्लस करो 5 होगा, 5 के साथ फिर क्या करना होगा 6, तो कितना होगा ये 24 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 120। मतलब ऐसे तक, मतलब ये रनिंग चलते रहेगा। तो देखिए इतना तक तो हो गया, प्रिंट अप कर लिया, तो हमने फैक्टोरियल निकाल लिया, क्या निकला फैक्ट निकल लिया, और रिटर्न 0 होकर ये खत्म हो गया। तो अभी हम आपको इसको कोड में करके दिखाते हैं। तो चलिए, तो देखिए हम अपना स्क्रीन में आ गया है। तो इसमें देखिए पहले हम उसमें जैसे जैसे क्या था, तो इसमें आपको दिखाते हैं इंट। तो इसमें क्या क्या लिया था, यूज़र ने एक वैल्यू देगा n, उसके बाद इनिशियलाइजेशन क्या था i, उसके बाद हमका क्या लिया था फैक्ट इजिकल टू 1। ठीक है, 1 दिया। उसके बाद क्या किया हमने, यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाना है। तो वैल्यू इनपुट करने के लिए तो अब देखिए प्रिंट इंटर ए नंबर, हमने इंटर नंबर ले लिया। तो हम इसका जो यूज़र नंबर था उसको स्कैन करेंगे, स्कैन कर लेंगे %d, %, उसके बाद क्या n लेंगे %n। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना, हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको आपको फॉर लूप से सीख रहा था। तो आप देखिए इसके अंदर हम फॉर लूप करेंगे, फॉर लूप के पहले हम इनिशियलाइजेशन कितना से करेंगे, i = 1 से करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये i हमारा कब तक चलेगा, मतलब अपडेशन होते रहेगा, चलते रहेगा, जब तक हमारा यूज़र तक ना पहुँचे, जब तक यूज़र का वैल्यू तक इक्वल ना हो या फिर उससे छोटा, तब तक ये चलेगा। तो इसका हर बार हमको क्या करना है, आई प्लस प्लस करके जाना है। तो उसके बाद हम लगाएंगे पेरेंथेसिस। तो देखिए, तो हमारा फैक्ट होगा, फैक्ट तो पहले एक था, जो नया वाला फैक्ट होगा उसके साथ हमारा क्या होगा फैक्ट इंटू आई, तो आई एक है और हमारा पहला फैक्ट था 1। ठीक है, आपको ये करके दिखा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे भी लॉजिक समझा दूंगा और एक बार, ताकि हमको आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो हम प्रिंट अप करवा देंगे अभी, जी फैक्टोरियल इज %d n फैक्ट। तो देखिए तो करवाता हूँ। ठीक है, जब मैंने किसी भी नंबर डाल दिया 3 का फैक्टोरियल कितना हम जानते हैं 1 × 2 × 3, तो ऑटोमेटिक 6 आना चाहिए। तो देखिए फैक्टोरियल 6 आया। ठीक है, फिर हम जैसे 5 डालेंगे।
ठीक है। फैक्टोरियल 120 क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, आप 4 डालेंगे 24 आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिर से लॉजिक समझा के देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इधर से आपको ब्रश लेके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले इनिशियलाइजेशन किया, इनिशियलाइजेशन करने के बाद यहाँ पे पहले यूज़र से नंबर लिया, उसको स्कैन करवा दिया, ठीक है। स्कैन करवाने के बाद तो देखिए यहाँ पे मैं अपना लूप यूज़ किया, फॉर लूप। पहले आई को 1 से शुरू किया, क्योंकि 1 से इसलिए शुरू किया क्योंकि नेशनल नंबर 1 से शुरू होता है और हर बार हम एक एक करके प्लस करके जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अपडेशन भी लगा दिया। और ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक यूज़र जो इतना वैल्यू दिया है हम लोगों को, यूज़र जैसे 5 दिया है, ये आई का वैल्यू इंक्रीज करते करते जब तक 5 का इक्वल ना हो तब तक ये हमारा लूप चलेगा। मतलब आई जब 5 होगा इक्वल टू 5 हुआ, तभी ये यूज़र नंबर दिया है, आई अपडेट हो के 5 हो गया, 5 से ये 5 जो है ये इसके लेस देन इक्वल भी है, हाँ सही है क्योंकि लेस इक्वल है। तब क्या होगा, ये लूप इसका फैक्टोरियल निकाल के देगा। जैसे यहाँ पे 6 कर देगा, देखिए 6 लेस देन इक्वल 5, ये तो ट्रू नहीं है तो ये लूप नहीं चलेगा। 5 मतलब इसका मतलब ये है 5 तक ये लूप चलेगा। मतलब अगर यूज़र 5 दे तो तभी, ये हर नंबर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यूज़र जितना नंबर देगा उतना तक ही ये लूप चलेगा। आई 1 दिया, फिर आई अपडेशन होगा 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, जब तक n का इक्वल हो जाएगा तब से ये जो लूप मतलब ये लूप से निकल के प्रिंट अप करवा दिया जो नया वाला फैक्ट आया, ठीक है। तो आज के वीडियो लिए इतना ही, थैंक यू। आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।